नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 मार्च का मंथ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि यानी सिंह का राजा ही सूर्य है, सभी ग्रहों का राजा है, आत्मबल का भी कारक सूर्य है। इस मंथ में आपका आत्मबल कितना आपको सपोर्ट करेगा और कैसे आपको मिल सकती है विशेष सफलता, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस मंथ के हाफ में हो रहा। तो इस मंथ में आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन हो सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक देने का प्रयास करें। मन में अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है और मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आपने जीवन में देखा होगा विवाह में विलंबता होती है, कई बार शादी हम अपने पसंद से कर लेते हैं यानी लव मैरिज करते हैं, इसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है। कई बार संतान का सुख नहीं बनता, कई बार संतान के योग बनते हैं, संतान मिसकैरेज या खंडित हो जाता है, या संतान आपका है भी तो संतान का कंटिन्यू स्वास्थ्य खराब रहता है। जिस परिवार के लिए आपने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो परिवार भी अगर आपका साथ नहीं देता है तो हम आप क्या सोचते हैं कि शायद ये मेरे भाग्य में है। ऐसा कुछ नहीं, ये आपके प्लैनेट्स का प्रभाव है। अगर उन प्लैनेट्स का प्रभाव मेरे मित्र आपके जीवन में अच्छा हो, एहसास करिएगा, पत्नी तो वही है ना, परिवार तो वही है ना, संतान तो वही है, व्यापार तो वही है। लेकिन एक समय अच्छा था जब आपको इन चीजों से काफी अच्छा लगाव था, अच्छा लाभ था। लेकिन आज के डेट में अगर उन्हीं से आपको नफरत हो रही या उसी व्यापार में आपको निरंतर नुकसान हो रहा, इसका कारण क्या है? यही आपके ग्रहों का प्रभाव है, यही आपके जीवन में ग्रहों का रहस्य है। कभी भी कोई भी प्लैनेट्स किसी मानव जीवन पे कोई लाठी डंडे से प्रहार करने नहीं आता, लेकिन हर मंथ हर दिन आपके ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में एक विशेष सीख आपको दे जाता है कि जी हां, अभी शनि की 7.5 आप पे चल रही, शनि की ढैया आप पे चल रही, शनि की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही। उन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन मेरे मित्र एक अच्छा लाभ और नुकसान होता है। बात करता हूं आज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह मंथ कुछ खास विशेष है। जैसे अगर आर्थिक तंगी से आप काफी दिनों से जूझ रहे हैं, बैंक से आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन आपका नहीं प्रूफ हो पा रहा है, तो इस मंथ में आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो सकती है। थोड़ा सा आपको एक चीज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने कुटुंबों के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार का साथ आपसे छूट गया तो मेरे मित्र आप जीवन में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए आवेश को कंट्रोल करें, गुस्से पे नियंत्रण रखें। आपके लिए मंथ बहुत कुछ आपको दे करके जाएगा। मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लें और इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। वो उपाय अपने घर पे आप करेंगे तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो कार्य आपके आसानी से बन सकते हैं। बात करूं अगर आप पराक्रम भाव की, संघर्ष थोड़ा आपके जीवन में ज्यादा होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि मेहनत आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वाहन इत्यादि के विचार कर रहे थे, योग बन सकते हैं। कोई नया भवन निर्माण करना चाहते थे, कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, तो आपके लिए समय अनुकूल है। भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों के सुख सिंह राशि वालों को इस मंथ में जरूर मिलने का योग मुझे दिखाई दे रहा। बात करूं अगर आपके घर में
अपने से बड़ों का किसी का स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सचेत रहने की सख्त जरूरत है, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पैसे आपके मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, तो वहां पे सावधानी की आवश्यकता है। बात करूं अगर आपके D5 चार्ट शिक्षा, संतान और प्रेम, इन तीनों चीजों में एक अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ये मंथ बहुत अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो शनि की दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग पे, शिक्षा पे और संतान पे थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है। संतान यानी प्रेगनेंसी, अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो बच्चे को भी थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है या मां को शारीरिक कष्ट हो सकता है। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम प्रसंग में आपको धोखा मिल सकता है। शिक्षा अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़ाई से थोड़ा सा मन आपका विचलित हो सकता है, इसलिए इन चीजों से सावधान रहने के लिए आपको विशेष जरूरत है। बात करूं अगर आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान की, किसी असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो थोड़ा सा अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें और मन को आप एकाग्रचित्त होकर के थोड़ा सा, आपको एक उपाय बताता हूं जो उपाय आप जरूर करें। क्या? सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करें या बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करें तो बहुत अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, यहां पे आपके राशि से राशिपति सूर्य सप्तम में गोचर करेंगे, यानी पत्नी के साथ आपको भरपूर प्यार और सहयोग मिलने का चांस मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के साथ साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो यह मंथ आपके लिए अनुकूल है, कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम में हाथ डालेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कोई बड़ी डील करने वाले हैं या विदेश की यात्रा के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं काफी दिनों से, कुछ कारणवश आपकी यात्रा नहीं हो पा रही है या बड़ी डील करने वाले हैं, डील आपकी फाइनल नहीं हो रही, तो इस मंथ में, मंथ हाफ के बाद आपके ये काम बन सकते हैं। भाग्य आपका पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं, कार्य क्षेत्र में एक अच्छी सफलता मिलने का मुझे भरपूर चांस दिखाई दे रहा है। राज्य स्तरीय सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो अपने सीनियर से सामंजस्य बना करके रखें, वरना आपके ऊपर इल्जाम्स लग सकते हैं। लाभ भाव की बात करूं तो लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन इन्वेस्ट भी आपका थोड़ा ज्यादा होगा, यानी इनकम के अकॉर्डिंग ही अगर आप खर्चा करेंगे आपके लिए बेटर होगा। अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर जो कुछ भी मैंने बताया ये सिर्फ चंद्रमा का गोचर, ये परिवर्तन, ये आप पे सटीक पूरा नहीं सटीक होगा। इसलिए जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा आप अपनी पत्रिका को दिखाते हैं तो उसमें दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी पत्रिका में दशा कौन से प्लैनेट्स की चल रही है, कौन से ग्रहों की दशा चल रही, जिनके कारण आपको एक अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा, और मिलेगा तो उन दशाओं का कैसे हम रेमेडीज, क्या उपाय करें घर पे जिससे हमको किए हुए कर्म का एक अच्छा लाभ मिल सके। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा। मंथ की उन तारीखों को बता दूं जो आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। कहते हैं ना, चंद्रमा मन और माता का कारक है, चंद्रमा बंधन का भी कारक है और मुक्ति का भी कारक है। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में अच्छा है, चंद्रमा का शुभ स्थान पे गोचर होता है, तो मन की हौसले आपके बहुत बुलंद होते हैं, और जिसके मन में प्रसन्नता होती है ना मित्र, वो अपनी उस सफलता की मंजिल को प्राप्त ही कर लेता है। अब उन तारीखों को आप चाहें तो नोट कर ले। कौन कौन सी तारीखें? 5 तारीख, 15, 20 और 25 तारीखें आपके इस मंथ में बहुत अनुकूल नहीं है। चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर होगा, इसलिए आप इन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ा विचार करके निर्णय लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है परिवार, व्यापार, संतान या विवाह को लेकर के, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा जानकारी सटीक और बताऊंगा उन छोटे छोटे उपायों को, जिन उपायों से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः अन्य राशियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।